हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच कहानियां लेकर हमेशा उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको हमेशा कहानी मिलती रहे। तो चलिए कहानी के बारे में हम आपके बीच विस्तृत जानकारी देते हैं। हमें उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। तो साथियों, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम एक कहानियाँ हमेशा आपके बीच लेकर आ सकूं। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और आपका मनोरंजन होता रहेगा। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक कहानी को सुनने का प्रयास करें। साथियों, जैसा कि कॉन्सेप्ट है, रिश्तों में कभी नहीं आएगी उलझन, याद रखें गीता उपदेश की ये चार बातें। तो चार बातें क्या क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, गीता उपदेश यानी कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते की कद्र नहीं करते हैं, जिसका नतीजा जीवन के अंत समय में देखने को मिलता है। तो साथियों, इस दौरान मनुष्य के पास आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो रिश्तों में कभी नहीं आएगी उलझन, इन चार बातों, गीता उपदेश की बातों को आप जरूर सुने। जैसा कि साथियों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का उल्लेख है जिसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को सुनाया गया था। गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, धर्म, भक्ति और योग के बारे में बताया है। जो मनुष्य गीता के उपदेशों को अच्छी तरह से पढ़ और समझकर जीवन में अनुसरण करता है, वह सन्मार्ग से कभी भटकता नहीं है। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं में बातें बताई गई है, जिनमें निजी रिश्ते और संबंध भी शामिल हैं। तो साथियों, कुछ लोग होते हैं जो रिश्ते की कद्र नहीं करते हैं, जिसका नतीजा जीवन के अंत समय में देखने को मिलता है। और इस दौरान मनुष्य के पास आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो साथियों, ऐसे में अगर आप भी रिश्ते को लेकर सजग रहना चाहते हैं, तो इस तरह के अनुभव से बचना चाहते हैं, तो गीता में लिखे कुछ उपदेशों को जरूर आप याद रखें। गीता के ये उपदेश रिश्ते को उलझने से बचाने का आपका काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों कहानी में। जैसा कि पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने। नंबर एक है, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि मनुष्य को खुद का अवलोकन करना जरूरी होता है। आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार से ही अपने आप को अच्छे से समझा जा सकता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी बात खुद की कमजोरियों, शक्तियों और इच्छाओं के बारे में जानना होता है। साथियों, अगर आप खुद के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो किसी अन्य इंसान के साथ स्वस्थ संबंध का निर्माण करना सरल हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, श्री कृष्ण गीता उपदेश के जरिए बताते हैं कि इंसान को धर्म और कर्तव्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पत्नी, जीवन में चाहे जो रिश्ते हों, उनकी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। जो इंसान अपने कर्तव्य और धर्म को समझता है, वह रिश्ते में कभी उलझता नहीं है। अगला पॉइंट है, गीता उपदेश में लिखा है कि मनुष्य इस संसार का आनंद और सुख उस वक्त भोग सकता है जब वो वैरागी हो। यहाँ बैरागी का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान सारे रिश्ते नाते सब तोड़कर वैराग धारण कर ले। साथियों, इसका मतलब यह है कि इंसान को रिश्तों के मोह और आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति रिश्ते को मोह में उलझा रहता है, वह किसी भी रिश्ते और संसार का खुलकर आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। साथियों, जिस प्रकार मनुष्य, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य दूसरे से इज्जत और सम्मान प्राप्त करने की आशा रखता है, इसी तरह दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। जो इंसान छोटे बड़े में अंतर नहीं करता है, सबके साथ प्रेम के साथ रहता है, भगवत गीता के मुताबिक इस तरह का इंसान कभी रिश्ते में उलझता नहीं है। इंसान की यही समझ रिश्तों में सहनशीलता, सहानुभूति और करुणा पैदा करती है।
साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप कहानी में लास्ट तक बने रहे होंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे यदि आप नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कहानियाँ लेकर उपस्थित रह सकूं, जिससे आपका भी मनोरंजन हो सके, कहानी में आनंद ले सके। तो चलिए आप सभी का अपने चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू साथियों, सो मच, ऑल ऑफ यू।